भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं है। भारत में तेल की कमी नहीं होने वाली, पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं होगी। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारतीयों को पेट्रोल डीजल की कमी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि एक बार फिर रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत को जितना कच्चा तेल चाहिए सप्लाई करता रहेगा। यानी भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी ने एक बार फिर साथ निभाने का वादा किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात तेल संकट की करते हैं। अमेरिका इजरायल ने ईरान पर हमला किया। युद्ध शुरू हुए एक हफ्ता हो चुका है और इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया। इस स्ट्रेट से पूरी दुनिया का 31% जहाजी क्रूड ऑयल टैंकर गुजरते हैं। यानी तकरीबन 1.3 करोड़ बैरल तेल हर दिन इसी खाड़ी से गुजरता है। अलग अलग देशों में सप्लाई होती है। भारत पश्चिम एशिया से आने वाले तेल और एलएनजी पर बहुत हद तक निर्भर है। हम अपने तेल इस्तेमाल का 85% हिस्सा आयात करते हैं और इस रास्ते की बात की जाए तो इसी रास्ते से भारत के करीब 50% जहाजी तेल टैंकर गुजरते हैं। वहीं ईरान की ओर से ड्रोन हमलों के बाद कतर एनर्जी ने एलएनजी और संबंधित चीज़ों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। 2 मार्च तक रोक लगाई है और ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि क्या भारत में भी तेल की किल्लत हो जाएगी। इसी आशंका के बीच कई जगहों पर बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल डीजल पंप पर भीड़ लगाने पहुंच गए। लोगों के बीच होड़ मच गई, पैनिक की स्थिति बन गई। कई जगहों पर खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों में दहशत है कि अगर डीजल नहीं हुआ तो कृषि उपकरण काम कैसे करेंगे। और ऐसे में किसान बड़े बड़े कनस्तर लेकर डीजल स्टोर करने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचने लगे। हालांकि भारत की सरकार पहले से ही भरोसा दे रही है कि देश में ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं बनेगी। सरकार की नज़र पूरी स्थिति पर है और हालात सामान्य बनी रहे, इसे लेकर कोशिशें भी चल रही हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने बीते सोमवार को कहा कि भारत के पास पर्याप्त क्रूड रिजर्व है और उसके पास पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन समेत जरूरी ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है। इससे क्षेत्र में बढ़ते तनाव के दौरान शॉर्ट टर्म सप्लाई में बाधा से निपटने में मदद मिलेगी। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि भारत ने अपनी आबादी के लिए सस्ता तेल और उपलब्धता दोनों ही सुनिश्चित कर लिए हैं। भारतीय कंपनियां अब अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं हैं। इसी बीच रूस ने दोस्ती दिखाई और भारत की मदद के लिए आगे आया। रूस पहले भी कई मौकों पर भारत का मददगार साबित होता रहा है। बीते साल नई दिल्ली के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को एनर्जी सप्लाई जारी रखने का भरोसा दिया था। भारत ने भी रूस से दोस्ती हमेशा निभाई है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से तेल खरीद बढ़ा दी थी। अमेरिकी दबाव के बीच भी रूस से हम तेल खरीदते रहे। हालांकि बीते दिनों अमेरिका से ट्रेड डील के मद्देनजर रूस से तेल खरीद को थोड़ा कम किया गया था। फरवरी 2026 की बात करें तो ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया था कि भारत अब वेनेजुएला से ही तेल खरीदेगा। फरवरी में भारत ने रूस से प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल का आयात किया है। यानी कि तेल खरीद में कमी जरूर आई थी, लेकिन रूस से तेल खरीदना भारत ने बंद नहीं किया। जब रूस पर प्रतिबंध लगाया गया, कई देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तब भी भारत तेल खरीद जारी रख रहा था। इससे दोनों के ही हित थे। भारत को सस्ता तेल मिल रहा था तो रूस को भी एक खरीदार बना हुआ था। अब फिर भारत रूस से तेल आयात बढ़ा देगा। द मिंट के मुताबिक रूसी संघ के दूतावास के एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि वे भारत की ऊर्जा जरूरतों की मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि हमने हमेशा भारत के लिए तेल आपूर्ति खुली रखी है। एनर्जी सप्लाई में बाधा के बावजूद रूस भारत की ये मांग पूरी करता रहेगा। ये बयान उस वक्त आया जब कतर एनर्जी ने एलएनजी यानी कि तरल नेचुरल गैस और संबंधित चीज़ों की सप्लाई पर 2 मार्च के लिए रोक लगाई है। ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी और मिस सैयद इंडस्ट्रियल सिटी की मुख्य फैसिलिटी पर ड्रोन से हमले किए थे, जिसके बाद कतर ने ये फैसला लिया। भारत को रूस की तरफ से फिलहाल एक बड़ी राहत मिली है कि रूस से भारत और तेल आयात कर सकता है और आने वाले महीनों में इसकी सप्लाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे भारत में जो खपत की ज़रूरत है वो पूरी होती रहेगी। भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलता रहेगा और यही वजह कि सरकार भारतीयों को भरोसा दिला रही है कि डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। चाहे वो किसान हो या फिर किसी और इंडस्ट्री से जुड़े लोग हो, पेट्रोल, डीजल या फिर घरेलू गैस जो इस्तेमाल होते हैं घरों में, उसकी कोई किल्लत भारत को नहीं होगी।